असल तो वो है कि हम तो चले पास हो गए, हमारी मोटिवेशन बरकरार है, लेकिन असल सुपर हीरोज कह लें कि वही है कि अगर वो फेल हुए हैं और फिर वो दोबारा उठ के ये अज़म कर रहे हैं, उनके अंदर इतने गट्स हैं कि वो दोबारा पेपर दे रहे हैं, असल तो सर जीत उनकी है। आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपने जब एडमिशन लिया था तो आपको पता था कि ये पढ़ाई कोई ऐसी तो नहीं है कि घर बैठे आपने आखिरी के महीने पढ़ लिया तो पास हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कोई ऐसी भी नहीं है, रिवॉर्डिंग कितनी रिवॉर्डिंग है। उनका क्लेम है कि भाई 0% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो जब आपको इतने रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है। और ये 2 साल है सिर्फ, ये कोई ज्यादा नहीं है। 2 साल के बाद आपको आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे साथ है मिस्टर खिजर सिद्दीकी, जिन्होंने कैफ के सब्जेक्ट FR1 में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव किया है। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में ज्यादातर पास होना एक बहुत बड़ी बात होती है और माशाल्लाह इन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव किया, विच इज ब्रिलियंट। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खिजर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी और थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं अपने फेलो स्टूडेंट्स को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। थैंक यू सर। ओके, अच्छा खिजर, पहला तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा कि सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव किया तो कैसा फील कर रहे हैं आप, अपनी आपकी फैमिली किस तरह फील कर रही है और कैसा आप फील कर रहे हैं? सर इसकी अचीवमेंट तो एक अनडिस्क्राइबल फीलिंग ही है। और इवन कि जब ये मुझे पता चला था तो उस वक्त भी थोड़ी बार बार थोड़ी थोड़ी देर से मैं उसको फाइल को देख रहा था कि अच्छा मेरा ही नाम है। CRN भी मैंने मैच करा कि बाकी मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी अचीवमेंट एक फील होती है कि कैफ 5 अकाउंटिंग के पेपर में मेरिट मिला मुझे। चलिए माशाल्लाह, कुछ अपना इंट्रोडक्शन बताइए अपनी स्टडीज के हवाले से, किस तरह आपने प्लान की, कैसे की, कहाँ से की, जरा हमें अपना बैकग्राउंड बताइए। सर मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी ARTT बिजनेस स्कूल से की है। और इसमें हमेशा से मेरा मामूल यही रहा है, भले वो मेरी स्कूल हो, कॉलेज हो या CA की जर्नी हो, कि पेपर से पहले हमेशा एक शेड्यूल जो है वो मैं बनाता हूँ कि इस दिन ये करना है। और उससे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा पूरा सिलेबस हमें पता चल जाता है 1 महीने पहले कि हाँ इस तरीके से कवर हो जाएगा, कोई चीज़ रहेगी नहीं। तो इससे बड़ा फायदा होता है सर। ओके, और ये स्केड्यूल आप खुद बनाते हैं या आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, ये बताइएगा। नहीं नहीं सर, ये खुद बनाते हैं। कॉलेज वाले कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ये इंडिविजुअल की अपनी बेसिस पे है। उनको नहीं पता मेरे कौन से टॉपिक्स वीक हैं। भले कोई टॉपिक्स आसान हो लेकिन मुझे वीक लगता हो, कोई मुश्किल हो मुझे आसान, तो ये मुझे अपने हिसाब से उसको आवर्स एलोकेट करने होते हैं कि अच्छा इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना। तो ये मैं खुद बनाता हूँ। ओके, अच्छा खिजर, एक और बात मेरे जहन में आई है, वो ये कि यार इंटरनेशनल स्टडीज को अगर देखें, मैं बुक्स पढ़ रहा होता हूँ तो उसमें स्टडीज होती हैं, लोगों की बड़ी रिसर्च होती है कि नंबर ऑफ आवर्स आप बढ़ाते जाएं तो आपकी सक्सेस जो है ना उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेरी आज एक और सर्टिफिकेट मेरिट होल्डर से बात हो रही थी, BS में उन्होंने सर्टिफिकेट लिया था, तो उनका ये कहना था कि वो अपनी स्टडी को आर्ली बेसिस पे प्लान नहीं करते। उनकी स्टडी टेक्निक ये थी कि डेली का काम डेली करना है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी टेक्निक क्या थी, क्या आप पर आवर्स आपने डिवाइड किए हुए थे सब्जेक्ट वाइज कि मैंने डेली इतना घंटे पढ़ना है, इतने घंटे काम करना है, या आप आपकी अपनी टेक्निक क्या थी? एक्चुअली मैं टेक्निक जानना चाहता हूँ। सर शेड्यूल जैसे मैंने बात करी, उसमें शेड्यूल एक वो भी बनता है कि उसमें आप अपने डेली के बताते हैं कि मैं 1 से 2 ये करूंगा, 2 से 3 फिर पढ़ाई करूंगा। तो वो वाला शेड्यूल मैंने कभी नहीं बनाया, क्योंकि उसमें जो है हमेशा आपके कभी ना कभी मिसमैच हो सकता है कि 2 से 3 आप वो टॉपिक कवर नहीं कर पाए या कोई और मसला आ गया। तो कभी भी टाइम एलोकेशन मैंने इस तरीके से नहीं करी। मैंने ये रखा दिन का टारगेट मेरा ये है, वो जितने घंटे में भी कवर हो जाए अच्छी बात है, जल्दी हो जाए तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं या अगले दिन का आप कोई टॉपिक पढ़ सकते हैं। कभी भी मैंने आर्ट्स पे एलोकेशन नहीं की, जैसा आपने कहा कि अपनी गोल फोकस रखा है कि ये टॉपिक करना है, ये सब्जेक्ट करना है और इसी तरह लेके चलना। ओके, माशाल्लाह, ये बहुत आपने अच्छी बात की, और यहाँ से एक और हम कंसेंसस पे पहुंचे कि दो मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर्स की एक ही टेक्निक कि जो हमने अपना प्लान बनाया हुआ है कि हमने आज ये टॉपिक खत्म करना है, चाहे वो जितने कम टाइम में हो या जितने ज्यादा टाइम में हो, हमने वो करना है, विच इज वेरी ब्रिलियंट। तो अच्छा, एक और बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट अचीव करना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। आप ये बताएं कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेना कितना मुश्किल है? आप कितनी मेहनत करनी पड़ी सिर्फ इस सब्जेक्ट में, या ओवरऑल कैफ के जो आप सब्जेक्ट इस बार रिपेयर कर रहे थे? सर मैं जब
पेपर देकर आया था, तो तीनों पेपर पीएमबीएस, कैफ, FR1 और टैक्स में तीनों दिए, तो मेरे तीनों बहुत अच्छे हुए थे। मतलब मेरा एक तरीके से यही था कि किसी में भी आ सकता है, तो मेरा FR1 में पर्टिकुलर नहीं था कि नहीं इसी में ही है, तो तीनों मेरे बहुत अच्छे हुए थे। तो जहाँ तक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की बात है, तो हमने शुरू से इंट्रो टू अकाउंटिंग से यही सुनते हुए आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो उसमें हमने प्रैक्टिस बहुत की और इसकी अच्छी बात ये थी कि हमारे इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट्स थे हमारे सर के, तो उन्होंने प्रैक्टिस सेशंस इतने रखे हैं सर कि हमें खुद तो हमारी अलग प्रैक्टिस, लेकिन उनके साथ जब आप अपने आज के साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो फॉरन क्यूरीज रिजॉल्व हो रही होती हैं। तो FR1 के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जितनी प्रैक्टिस हो सके वो बेस्ट है। चलिए माशाल्लाह, ग्रेट। और ये बताइएगा कि पास्ट पेपर्स को, टेस्ट सेशन को या मॉक एग्जाम्स को कितने की इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? और ये भी हमें बता दें कि जो फेलोज आपके या आपके हमारे देखने वाली ऑडियंस में से जो बच्चे इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो किन टेक्निक्स को यूज करें? वो सादा टेक्निक्स हो, कॉम्प्लेक्स हो, जो भी आपकी टेक्निक आप शेयर करना चाहें, कि जिसकी बेसिस पे वो अगला जो अपना पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं, वो पासिंग की तरफ जाए, ना कि फेलियर की तरफ जाए। सही सर, मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग है ये कि आईकैप वालों ने अपने पास पेपर, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग स्कीम ये सब अवेलेबल करी हुई है। तो स्टूडेंट्स को एडवाइस यही है मेरे दोस्तों को कि अपने पास पेपर प्रैक्टिस जरूर करें। मतलब कि जब एक दफा सिलेबस खत्म हो गया तो पूरे पूरे पेपर उठाएं, यानी कि जब आप पेपर में जाएं तो आपकी वो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं, आपने 5 अटेम्प्ट 6 अटेम्प्ट घर में करके जाए, तो वो आपकी 7वीं अटेम्प्ट होगी तो आपकी निकल ही जाएगी वो। तो ये और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से उसको करके जाएं, और फिर जब अपना पेपर कर लें तो उसको फिर आप मार्किंग स्कीम्स चेक करें और फिर एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ें, क्योंकि बहुत फायदेमंद होते हैं सर वो। उसमें आपकी जहाँ लैकिंग होती है वो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है या हमेशा करता है, और इसी में बच्चे लैक करते हैं, तो वो आपको मजबूत हो जाता है आपका। अच्छा, और जहाँ तक जो इस अटेम्प्ट में मेरे दोस्त पास नहीं हो सके, उनको मैं यही कहूँगा कि असल तो वो है कि हम तो चले पास हो गए, हमारी मोटिवेशन बरकरार है, लेकिन असल सुपर हीरोज कह लें कि वही है कि अगर वो फेल हुए हैं और फिर वो दोबारा उठ के ये अज़म कर रहे हैं, उनके अंदर इतने गट्स हैं कि वो दोबारा पेपर दे रहे हैं, असल तो सर जीत उनकी है। उनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि उनमें मोटिवेशन इतनी है, और अगर वो ये उठ सकते हैं दोबारा अपने पेपर देने के लिए, तो वो इंशाल्लाह वो अगली दफ़ा पास भी कर सकते हैं। और पास करने के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप बस पढ़ाई करनी है और पढ़ाई के लिए मोटिवेशन ढूंढनी है। चलिए खिजर, आपने ये बात बड़ी खूबसूरत कर दी कि यार आप 4 5 6 बार अटेम्प्ट खुद कर लो, ये ना हो कि आई कैप आपके अटेम्प्ट लगवा दे। आप खुद से घर में अटेम्प्ट अपने हाँ लगवा के जाओ और अगली जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसमें आप पेपर अपना निकाल दो। अच्छा अच्छा खिजर, हाँ मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जो पेंडेमिक का टाइम था, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, फिजिकल हो रही हैं, आपने इसको किस तरह टैकल किया? और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो हमारा जो फील्ड है, इसमें इसमें टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हमारे पास होता है। तो अभी जिस तरह वर्ल्ड चेंज हो रही है, टेक्निकल नॉलेज के साथ हमारे पास सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल सेट भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये बताइए कि पेंडेमिक में, ये जो अभी हमारे पास पेंडेमिक चल रहा था, तो उसकी ड्यूरेशन में आपने सिर्फ फोकस अपना स्टडीज पे रखा, या आपने ये देखा कि कुछ ना कुछ मैं अपनी स्किल्स पे ऊपर भी 15 20 मिनट, आधा घंटा लगा दूं, चाहे वो वीकली 2 घंटे हो जाए, 1.5 घंटा हो जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो? क्या आपकी ये प्लानिंग रही है ड्यूरिंग दिस पीरियड? जी सर। सर मेरी बिल्कुल ये प्लानिंग रही है ड्यूरिंग द पेंडेमिक, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो दोस्त अहबाब होते हैं जो कि दूसरी फील्ड्स में होते हैं, तो उनके ज़्यादातर ऑफ हो जाता है, तो इतना वो थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन के मोड में भी चले जाता है। लेकिन हमारी ये था कि फौरन अटेम्प्ट भी थी सितंबर में, अच्छा AFC की भी साथ थी अगस्त 20 में, फौरन उसके बाद थी, तो हम तो सिलेक्ट नहीं कर सकते थे, तो उसमें बिल्कुल हमने अपनी जारी रखा। तो और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है सॉफ्ट स्किल्स का, तो सर उसमें सीए के स्टूडेंट्स खास तौर पे जो कि बिजनेस साइड से स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है वो तो है कि आप इस पेपर पढ़ें, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कोई डिसीजन हमारे कोई थ्योरी बेस्ड तो नहीं होते, तो वर्ल्ड की डायनामिक जितनी चेंज हो रही है, हमें उसी हिसाब से डिसीजन लेना है। को हमें अगर टॉप पोजीशन पे आपको रीच करना है तो डिसीजन मेकिंग पावर आपको लानी है, और डिसीजन मेकिंग पावर आप पढ़ के ही लाएंगे कि अच्छा ये सिचुएशन अभी चल रही है, तो इसमें आज के फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या वो जो है डिसीजन लिया है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट
और बाकी बुक्स का सर, बुक्स तो इंसान की दोस्त जैसे कहा जाता है उन्हें, तो वो आपका पढ़ें। और सर जैसे ये जैसे समझ आ जाता है कि इसके अलावा कोई टाइम ही नहीं मिलेगा, सी में आ गए सही, अब तो पूरा 24 घंटे आपकी स्टडी है, तो ऐसा नहीं है। आप अगर, मेरे ख्याल से अगर आप 4 घंटे भी पढ़ लें तो बहुत है एक दिन में, शुरू के उसमें मैं बता रहा हूँ, बहुत इनफ, मोर देन इनफ। आप उसके बाद आपके पास जो 20 घंटे बच रहे हैं, उसमें से 1 घंटा भी अगर आप न्यूज़पेपर या बुक रीडिंग का रखते हैं, बुक रीडिंग लेट्स से ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्निकली हो, आप अपना हॉबी उसको बना लें, कोई अपना जॉनरा आपको कोई भी अच्छा लगता हो वो पढ़ें माइंड फ्रेश करने के लिए, तो ये भी बहुत अच्छा है। और डायरेक्ट अगर आप 4 आवर्स के लिए पढ़ने के जाएँगे तो ये तो मुमकिन ही नहीं है, ह्यूमन स्पैन ऑफ अटेंशन आपका मेरा ख्याल है 40 मिनट्स या 30 मिनट से ज़्यादा तो है ही नहीं। तो ये भी, और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि आप, कहा जाता है कि 2 आप अपनी जो है हैबिट्स रखें जो कि प्रोडक्टिव हों। तो एक से अगर आपका दिल भर जाए तो आप दूसरी पे चले जाएँ, एक से प्रोक्रास्टिनेट करें तो दूसरी पे जाएँ, लेकिन दूसरी भी क्या हो, प्रोडक्टिव ही। तो न्यूज़पेपर हैबिट आप बनाएँ, जो कि आजकल बहुत डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ये मेरी खास तौर पे सीए स्टूडेंट्स को एडवाइस। जी, और बिल्कुल उनको जो उसका बिज़नेस पोर्शन है, वो ज़रूर उनको इंक्लूड करना चाहिए। बल्कि अभी एक और बात मैं चलिए इसी वीडियो में बताता जाऊँ कि हम ये प्लान कर रहे हैं कि वीकली कोई इस तरह का हम एक वीडियो बनाया करें जिसमें हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हों। बट हम ये कहते हैं कि अभी हमारी ऑडियंस जो है वो बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँ, वो मैच्योर हो जाएँ। जब हमको लगेगा कि हाँ, अभी वो रेडी हैं बात सुनने के लिए कि इकोनॉमी के बारे में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है। तो जो रेलेवेंट होंगे 1 वीक का हम इंशाल्लाह उसके ऊपर प्लान कर रहे हैं, और जैसे ही हमें ऑडियंस रिस्पॉन्ड अच्छा करेगी तो हम उसके ऊपर ज़रूर बात किया करेंगे लोगों से। बड़े-बड़े लोग हमें ये कहते हैं कि आप इसके ऊपर बात करें, बट हम थोड़ा वेट कर रहे हैं कि अब एक अच्छा टाइम आ जाए तो दैट वुड बी बेटर। अच्छा खिज़र, एक बात बताइए कि अगर आप कोई मोटिवेशनल पैगाम देना चाहें, जिस तरह आपने पहले बहुत अच्छी बात कर दी यार, कि असल हीरोज़ तो वो हैं जो कि अभी जो है ना दोबारा इसमें अप्लाई करेंगे और देंगे। तो अभी आप ये बताइए कि कोई मोटिवेशनल आपके पास मैसेज हो अपने सब सीए कम्युनिटी के लिए, जो सबको मोटिवेट। सर मोटिवेशन के लिए मैं उनको एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि हमारे एक लॉ के सर थे, उनका पेज है प्रोफेसर इम्तियाज़ मलिक के नाम से, उनकी अपनी आईडी भी है। वो रोज़ाना की बेसिस पे पोस्ट करते थे और उनके पोस्ट हमारी सिचुएशन से बहुत रिलेटेबल हैं, रिलेटेबल होते थे कि वो बिल्कुल ये बोले होते कि अच्छा उठना है, पढ़ना है और ये सोना नहीं है, ये मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, बड़े अच्छे अंदाज में वो मोटिवेट करते। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा साबित हुआ। जहाँ तक बात है अपनी मोटिवेशन की कि भाई मैं क्यों उठ के पढ़ूँ, तो सर ये आप सीए के स्टूडेंट हैं, आपने जब एडमिशन लिया था तो आपको पता था कि ये पढ़ाई कोई ऐसी तो नहीं है कि घर बैठे आपने आखिरी के महीने पढ़ लिया तो पास हो जाएगा। और दूसरी बात, ये कोई ऐसी भी नहीं है, रिवॉर्डिंग कितनी रिवॉर्डिंग है। उनका क्लेम है कि भाई 0% आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो जब आपको इतने रिवॉर्ड मिल रहे हैं तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। और ये 2 साल है सिर्फ, ये कोई ज़्यादा नहीं है। 2 साल के बाद आपको आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस मिल रहा है। अगर वो ये भी कहते हैं कि हम आपको एक्सपीरियंस दे रहे हैं, स्टाइपेंड नहीं भी देते तब भी आपको करना था, आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है प्लस एक्सपीरियंस, जिनके लिए बाकी फील्ड्स वाले तो जो है कितनी एप्लीकेशंस डालते हैं फिर जाके उनको कुछ 2 महीने का एक्सपीरियंस मिलता है। हमें तो वो हमारे जर्नी का पार्ट बना दिया उन्होंने। तो मोटिवेशन उनको ये भी रखनी चाहिए कि हम जिस फील्ड में हैं वो कितनी रिवॉर्डिंग, कितनी प्रोफेशनल फील्ड है और इसका कोई स्कोप बहुत फ्यूचर में बहुत ब्राइट है। जी खिज़र, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच यार। हम आपको अपनी टीम की तरफ से और ऑडियंस की तरफ से कंग्रेचुलेट करते हैं अगेन, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये टाइम दिया और अपना एक्सपीरियंस हमारी ऑडियंस के साथ शेयर किया। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपसे बात करते रहेंगे, और ये हमारी ख्वाहिश होगी कि आप फ्यूचर में कैफ में ओवरऑल गोल्ड मेडल या सर्टिफिकेट लें और अगले सब्जेक्ट्स में भी आप ज़रूर कामयाब हो। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह आपसे 6 महीने बाद दोबारा मुलाकात होगी गोल्ड मेडल के सिलसिले में इंशाल्लाह। Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow, so just do it! Make your dreams come true! Just do it!